हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एपेक्स इकोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी वाटर और जो मेनली यहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग ये कंपनी सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक पॉजिटिव इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आता है। अगर हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव कंपनी के, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग अगर कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, फिर अशोक लेलैंड हो गया, फिर अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट क्यूबोटा करके यहाँ पे ये कंपनी में नजर आती है, फिर हल्दीराम, हीरो मोटोकॉर्प, फिर होंडा स्कूटर्स और होंडा कार दोनों हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लेंस कार्ड, यानी कि जो पीयूष बंसल की जो लेंस कार्ड है, फिर अगर हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिरामल फार्मा या एसएमसीसी, अगर हम देखेंगे जो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे टॉप कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कंपनी के कस्टमर अगर इतने अच्छे दिन का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी का मेन अगर हम बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो कैश जो एक मेन जो कंपोनेंट होता है बिजनेस के अंदर, वो यहाँ पे लगता है मार्केट को कि यहाँ पे कैश रिकवर करने में यहाँ पे कंपनी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली हमें कंपनी के इतने खास यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम देखेंगे तो मेनली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे नेगेटिव पॉइंट ये कि यहाँ पे जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी में यहाँ पे आईपीओ के मनी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। यानी कि हार्डली लगभग अगर हम देखेंगे 25 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का आईपीओ है, यानी कि उसमें अगर हम देखेंगे हार्डली 1 से 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी को ये आईपीओ का एक्सपेंस लगने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी 1-2 करोड़ का आईपीओ एक्सपेंस भी अगर खुद से अगर रिकवर नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये पैसे में यानी कि यहाँ पे ये कंपनी को इंडिकेट नहीं करना पड़ता है कि ये पैसा कंपनी ने कहाँ पे यूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा कोई कंपनी का अच्छा नहीं लगा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स तो यहाँ पे कंपनी के अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो हार्डली 20 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 53 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में यहाँ पे 2.5 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में अराउंड 65 लाख के लॉस में कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 63 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन मेनली अगर हम एसएमई कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग से पहले यहाँ पे कंपनी के नंबर्स काफी फिनोमिनल होते हैं। फिर उसके बाद जब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एकदम से जो कंपनी के नंबर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे गायब होते हुए नजर आते हैं। तो आप अगर ये मान के चल रहे हो कि अभी ये जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है इसके हिसाब से अगर आपको स्टॉक सस्ता लग रहा है और आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी को पी एक्सपांशन लिस्टिंग के बाद में मिल सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम से यहाँ पे गायब हो सकती है, और उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक वैसे यहाँ पे एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है जो कंपनी ने दिखाए हैं अगर उस पर अगर आपको ट्रस्ट होता है तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 73 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 1,15,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 करोड़ 54 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 8-8.5 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 96-97 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ये कंपनी ने पिछले साल की जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये कंपनी का शेयर नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली अगर आपको लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड हमें आईपीओ की देखने को मिलने वाली है। और अगर हम आईपीओ के इशू साइज की भी अगर हम बात करेंगे, काफ़ी छोटा आईपीओ का इशू साइज है। तो मार्केट में अगर हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे थोड़े बड़े साइज वाले ये जो आईपीओ आ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये 25 करोड़ का आईपीओ तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज ये आईपीओ हो जाएगा। तो अगर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लिस्टिंग के बाद की अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली हमें इतना ज़्यादा कोई अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आता है। और वो थोड़ा कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो शेयर है ये हमें यहाँ पे थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। एक बार के लिए ये रहेगा कि यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है जब तक ये कंपनी के नंबर्स नहीं आएंगे तब तक हो सकता है कि ये कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। अब अगर बाई चांस अगर मार्केट में कुछ सिनेरियो अगर चेंज हो जाते हैं और ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो एक बार के लिए 1-2 महीने के लिए शेयर को मेरे हिसाब से लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट अगर अच्छा रहता है और ये कंपनी सीधा अगर 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आती है तो उस केस में मेरे हिसाब से यहाँ पर उसके बाद में आपको यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। क्योंकि 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलेगी तो उसके बाद में हो सकता है कि 1-2 हमें अपर सर्किट और यहाँ पे लगते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे सीधा लगभग 200 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा। और वहाँ पे वही सेंस हो जाएगा कि वहाँ पे अगर एकदम से कंपनी के नंबर अगर अच्छे नहीं आते तो हो सकता है कि वहाँ से शेयर सीधा 50% हमें यहाँ पे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। इस पॉइंट से मेरे हिसाब से बाद में यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एपेक्स इकोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।